Hello friends, today we are talking about the most important topic of HSSC। हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको एक टॉपिक बहुत देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेटा मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तक आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है बेटा किसी भी काम के होने की संभावना, किसी भी काम के होने की संभावना। अगर मैं बोलूं कि आज मौसम सुहावना है तो बारिश होने के चांसेस हैं 40%। कितने बेटा? 40%। तो बेटा बारिश ना होने के चांसेस कितने हो गए बेटा? 60%। अगर उसी प्रकार से मैं आपको बोलूं कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, उसके चांसेस हैं 30%, तो बेटा दिल्ली नहीं जाने के चांसेस कितने हो गए बेटा? 70%। अगर मैं बोलूं कि हेड आने के चांसेस कितने हैं बेटा? 50%, तो बेटा टेल आने के चांसेस, हेड ना आने के या टेल आने के चांसेस भी कितने हो गए बेटा? 50%। तो बेटा हम एक चीज देख रहे हैं कि हर एक, अब इन दोनों का देखो, होने के चांसेस, देखो होने के चांसेस और ना होने के चांसेस, दोनों का जोड़ हमेशा क्या बन रहा है बेटा? 100। दोनों का जोड़ हमेशा क्या बन रहा है? 100। ठीक है, अगर दोनों का जोड़ 100 बन रहा है, अब हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, 100 क्या बन रहा है? परसेंट। अब हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है कि 100% को हम क्या बोलते हैं बेटा? 100/100। कितना हो गया बेटा? कुल 1। कि मतलब होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ क्या होगा? हमेशा 1। पहली बात। दूसरी, अगर मैं कहूं कि आज धूप निकली हुई है तो बारिश होने के चांसेस कितने हैं बेटा? 0%। तो बेटा मिनिमम कितने चांस हो सकते हैं? 0%। और मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? 100%। मैं कहूं कि मैंने मैथ्स का पेपर दिया, तो मैंने मैथ्स का पेपर दिया और पेपर 100 मार्क्स का था, तो बेटा मेरे मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? 0। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा? 100। तो कोई भी संभावना है वो या तो 0% होगी या 100% होगी, या इन दोनों के बीच में होगी, या 1 2 3 4 5 भी तो आ सकते हैं, या इन दोनों के क्या होगी बेटा? बीच में होगी। तो इसी से आपके 2-3 क्वेश्चंस एचएसएससी बनाता है, जो भी बनाता है वो सारे क्वेश्चंस आपके यही हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो एचएसएससी ने पूछा कि कोई भी इवेंट ए है, कोई भी इवेंट क्या है? ए कोई भी कार्य है या कुछ भी मानो आप कि ए के होने की संभावना है, ए के होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेटा जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ए के होने की संभावना और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करते हैं, तो बेटा इसमें देखो या तो ये होगा या नहीं होगा, या उनके क्या रहेगा? बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बीच में लाई करेगा बेटा? या तो ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 1 या 1 से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। क्योंकि अगर नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अगर 100% होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1। और अगर उन दोनों के बीच में होगा तो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी? 0 से 1 के बीच में। अब ऑप्शंस हमें क्या दिए गए थे? ए ऑप्शन ये था, बी ऑप्शन ये था 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 1। थर्ड ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखो जब इसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि सारे ऑप्शंस किस में इंक्लूड है? इसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, और 0 से 1 के बीच में इंक्लूड है। तो इसलिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपसे एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था इसी टाइप का। उसमें पूछा कि अगर ए के होने की संभावना, ए के होने की संभावना मतलब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है बेटा? 0.4।
तो फिर उसने पूछा कि ए के ना होने की संभावना कितनी होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि कोई भी काम के होने की संभावना प्लस कोई भी काम के न होने की संभावना हमेशा कितनी होती है, दोनों को मिला के 100%, और 100% को हम क्या लिखते हैं बेटा 1। तो अब हमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया 1 माइनस 0.4, आंसर कितना हो गया बेटा 0.6। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो ये थे बेटा जो आपके पूछे जाते हैं बेसिक से। उसके बाद में बेटा आपसे 3 और कॉन्सेप्ट है इसके। पहला है सिक्का, कॉइन बेटा, दूसरा है पासा, डाइस, और बेटा तीसरा है कॉइन, डाइस, कार्ड्स, पत्ते। ठीक है, कार्ड्स, पत्ते। तो अब बेटा जब सिक्के की हम बात करते हैं तो सिक्के के देखो, पहले सिक्का देखते हैं। तो सिक्का पढ़ने से पहले बेटा 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सीखो पहले। तो एक आपका जो सिक्के में बार बार एक वर्ड यूज होगा सी, इसको क्या बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला देखो इसका, अगर मैं लिखूं NCR, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस, R एट दैट पॉइंट कितने पॉसिबल केसेस होंगे। NCR का फॉर्मूला होता है बेटा N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सर ये फैक्टोरियल क्या है। अगर हम इस फैक्टोरियल की बात करें, जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो बेटा इसका मतलब होगा 1 2 3, 1 से संख्याओं का गुणा करते जाओ कहां तक बेटा n तक। इसी प्रकार आपसे पूछे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करोगे 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि बेटा 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए बेटा 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ये तो थे बेटा फैक्टोरियल। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। फॉर्मूले से भी करवाएंगे, विदाउट फॉर्मूले भी करवाएंगे इसको। देखो अगर मैं लिखूं 5C3, तो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, R की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 3, क्या है 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, देखो बेटा 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया बेटा इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो बेटा 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आ गया आंसर बेटा 10। आंसर कितना आया आपका 10। लेकिन इसी में अब हम आपको आगे और कुछ बताते हैं, वो देखो जो शॉर्ट तरीका है वो देखो बेटा। देखो 5C3 का मतलब कितना हो गया 10, लेकिन आप इसको विदाउट फॉर्मूले कैसे करेंगे, ये तो किससे था फॉर्मूले से। 5 को घटते हुए क्रम में कितनी बार लिखना है बेटा 3 बार। कितनी बार लिखना है 5 को घटते हुए क्रम में 3 बार। बेटा 3 बार लिखेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन, नीचे क्या है बेटा 3, नीचे बेटा 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को घटते हुए क्रम में कहां तक बेटा 1 तक, मतलब नीचे वाली संख्या को कहां तक लेके जाना है 1 तक, और ऊपर वाली जो संख्या है उसको घटते हुए क्रम में लिखना है जितना नीचे लिखा हुआ है। 5 को घटते हुए क्रम में कितनी बार लिखना है बेटा 3 बार, 5 4 3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर कितना हो गया बेटा आपका 10 हो गया। आंसर कितना हो गया 10। इसी प्रकार देखो अगर मैं लिखूं 5C2, तो बेटा फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल कितना आया बेटा देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया बेटा 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो बेटा 3 2 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर कितना हो गया बेटा 10। आंसर कितना हो गया 10। ठीक है, अब आगे देखो, इसी को अगर हम शॉर्ट तरीके से 5 को घटते हुए क्रम में बोलो बेटा कितनी बार लिखना है 2 बार। कितनी बार लिखना है 2 बार। 5 इंटू 4 अपॉन बेटा जो 2 है 2 को कितनी बार लिखोगे घटते हुए क्रम में, कहां तक 1 तक। बेटा क्या लिखा 2 इंटू 1, 2 2 से कैंसिल, 5 2 से कितना हो गया बेटा आंसर 10। कितना हो गया 10। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए ना बेटा तो इसको 1 2 बार बार देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता देंगे ना। एक बार फिर से एक बार और देखो, अगर मैं लिखूं 7C5, क्या लिख दिया बेटा मैंने 7C5, तो बेटा 7 को घटते हुए क्रम में कितनी बार 5 बार, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 1 2 3 4 और 5 बार हो गया भाई। अब देखो 5 को कहां तक लिखना है बेटा 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 3 जा 6, आंसर कितना हो गया बेटा 21। आंसर कितना हो गया 21। फॉर्मूले से देखो बेटा 7C5 करोगे 7 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 2 का फैक्ट। बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, कितना आंसर हो गया बेटा 21। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम अपने सिक्के के क्वेश्चंस को देखो 10-10 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा इसके अंदर कुल कितनी टाइप्स आपके पास में 3। कितनी टाइप है टोटल सिक्के में 3। पहली टाइप ए इवेंट के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बेटा ए यहां पर क्या होगा, या तो हेड होगा या बेटा क्या होगा टेल होगा, या तो हेड होगा या क्या होगा टेल। कि भाई 3 बार हेड आने की संभावना क्या है, 2 बार टेल आने की संभावना क्या है, 5 बार हेड आने की संभावना क्या है, ये बेटा पहली है। दूसरी है ना आने की संभावना, कि है 2 बार हेड ना आने की संभावना, 3 बार हेड ना आने की संभावना। अच्छा बेटा तीसरी देखो, तीसरा क्या है आपके पास में, तीसरा वो पूछता है कम से कम, कम से कम एटलीस्ट, और फोर्थ क्या है बेटा ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट। ठीक है बेटा, ये 4 टाइप है बेसिकली। पहली आ जाएगी तो समझो दूसरी आ गई, क्योंकि पहली है होने की संभावना, अगर हमने होने की संभावना निकाल ली 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ना होने की संभावना। थर्ड और फोर्थ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेनली पेपर में क्वेश्चन इन्हीं टाइप से पूछा जाता है, थर्ड और फोर्थ से। देखो अब क्या है, पहला देखो, पहला क्या है बेटा, कोई भी इवेंट के होने की, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, क्या वो है बेटा ये प्रायिकता। बेटा प्रायिकता क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। बेटा फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस वो मैंने बता ही दिया आपको पहले ही, कि टोटल तो कुल संभावनाएं, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जो हम से पूछना चाह रहा है कि वो हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है, ठीक है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब देखो इसमें
अगर बेटा हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बेटा, टेल। तो बेटा हमारे पास में संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितनी हुई, 2। कुल संभावनाएं कितनी हुई बेटा, 2। उसी प्रकार से दूसरा देखो, अगर वो हमसे बात करे कि बेटा 2 सिक्के उछालने, कितने सिक्के उछालने हैं, 2, तो बेटा पहले पर हेड आ सकता है, पहले पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है बेटा, टेल। अगर बेटा पहले पर हेड आया तो दूसरे पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है बेटा, टेल। और अगर दूसरे पे पहले पे टेल आया तो दूसरे पे क्या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है बेटा, टेल। तो टोटल केसेस कितने हो गए बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है बेटा, टोटल केसेस कितने हो गए आपके पास में, 4। या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या क्या हो गया बेटा, टेल टेल। ठीक है, 4। अब तीसरा और देखो, थर्ड में बेटा क्या है कि देखो पहले सिक्का उछाला तो या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है बेटा, टेल। उसके बाद बेटा इस हेड के बाद क्या, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल, या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। इसके बाद क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड और टेल। ठीक है, तो अब बेटा कुल केसेस देखो कितने, या तो तीनों पे क्या आ जाए, हेड, या क्या आ जाए बेटा, हेड हेड और टेल, या क्या आ जाए, हेड टेल और हेड, या क्या आ जाए, हेड टेल और टेल, या क्या आ जाए, टेल हेड और हेड, या क्या आ जाए, टेल हेड और टेल, या क्या आ जाए, टेल टेल और हेड, या क्या आ जाए, टेल टेल और टेल। अब बेटा गिनो एक टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल कितने केसेस हो गए बेटा, 8। तो हमने देखा कि अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो केस कितने आते हैं बेटा, 2। अगर 2 सिक्के को उछाले तो टोटल केस कितने आए बेटा, 4। 3 सिक्के को उछाले तो बेटा टोटल केस कितने आए, 8। तो बेटा ये हमें पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो बेटा देखो एक सिक्का उछाला तो 2 की पावर 1, 2 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 2, 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3। तो बेटा इसी प्रकार से हमें अगर n सिक्के उछाले तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर n। तो बेटा अब टोटल केसेस का तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हेड और टेल आए तो टोटल केसेस कितने होंगे, हमेशा 2 की पावर n। कितने होंगे बेटा, 2 की पावर n। टोटल केसेस हमेशा कितने होंगे बेटा, 2 की पावर n। ठीक है, उसके बाद में फेवरेबल केसेस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिक्के को उछाला जाता है, कितने सिक्के उछाला जाता है बेटा, एक सिक्के को उछाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे। कितने सिक्के उछाला जाता है, 1, और एक हेड आने की संभावना क्या है, 1 हेड। तो बेटा 1 हेड, देखो बेटा एक सिक्के को उछाला तो एक हेड आने की संभावना दोनों में से कितनी है, 1, और टोटल केसेस कितने हैं बेटा, 2। तो आंसर कितना हो गया, 1/2। अब अगर वो पूछे कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, एक हेड और एक टेल आने की संभावना क्या है, 1 हेड और 1 टेल। तो बेटा देखो इस केस में भी क्या आ रहा है, 1 हेड और 1 टेल, और इस केस में भी क्या आ रहा है, 1 हेड और 1 टेल। तो बेटा टोटल के कितने फेवरेबल केस हो गए, 2, और बेटा टोटल केस कितने हो गए बेटा, 4। टोटल कितने हो गए, 4। तो आंसर कितना आया बेटा, 1/2। अगर वो इसी प्रकार पूछ लेता इसी में कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों हेड आने की संभावना क्या है, तो बेटा क्या कहते कि देखो फेवरेबल केस कितना है बेटा, 1, कितना है 1, टोटल केसेस कितने बेटा, 4। तो कुल केसेस कितने हो गए बेटा, 1/4। ठीक है, इसी प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में हम ये थोड़ी बनाएंगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास में, तो इसलिए हम इसको रब कर देते हैं ना, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम देखो डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते हैं। अच्छा, अब बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि
5 सिक्के उछाले जाते हैं। कितने सिक्के उछाले जाते हैं बेटा? 5 सिक्के। तो 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है? कितने सिक्के उछाले बेटा? 5, और आने क्या चाहिए बेटा? 3 हेड। तो बेटा 5 सिक्कों में हमें पता है कि टोटल केसेस कितने बनेंगे? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है? 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32। कितना होता है बेटा? 2 की पावर 5, 32। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 3 हेड ये कैसे निकालना है ये सीखो बेटा। टोटल कितने हैं? 5। हमने सी का फॉर्मूला सीखा था, 5 में से कितने हेड चाहिए बेटा? 3। 5 में से कितने हेड चाहिए? 3। तो बेटा अगर 5 में से 3 हेड चाहिए तो 5 को घटते हुए क्रम में कितनी बार बेटा? 3 बार। 5 गुना 4 गुना 3। ठीक है बेटा। और 3 को कहाँ तक बेटा? 1 तक। 3, 2, 1। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। आंसर कितना हो गया बेटा आपका? 10। कितना हो गया बेटा आंसर? 10। तो बेटा फेवरेबल केसेस कुल कितने आए? 10। और बेटा टोटल केसेस कितने हैं? 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितना हो जाएगा बेटा? 10/32 इज इक्वल टू 5/16। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हो हरियाणा में, है ना। अब देखो बेटा, अब अगर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता, सिक्का कितना उछाला बेटा? 1। सिक्का कितना उछाला अपने पास में? 1। तो बेटा जब अगर 1 सिक्का उछाला तो टोटल केसेस कितने हुए? 2 की पावर 1 और कितना हो गया बेटा? 2। 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो बेटा जब 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो बेटा 1 हेड की प्रायिकता क्या होगी? 2C1/2, और 2 टोटल 2C1। अच्छा क्या हो गया बेटा? 2C1/2। देखो बेटा सिक्का कितना है? 1। टोटल केसेस कितने हुए हमारे पास में? 2⁻1। टोटल केसेस कितने हुए बेटा? 2। बेटा n की कौन सी वैल्यू लेनी? कितने सिक्के उछाले हैं बेटा हमने? 1। कितना सिक्का उछाला है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1C1। 1 को घटते हुए क्रम में 1 बार 1/1/2। क्या हो गया बेटा? 1/2। इसी प्रकार इसको देखो बेटा, टोटल सिक्के कितने हैं अपने पास में? 2। तो बेटा टोटल सिक्के अगर 2 है तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 2। तो कुल केसेस कितने हो गए बेटा? 4। कुल केसेस कितने हुए? 4। अच्छा 4। ऊपर क्या लिखना है बेटा? फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस में बेटा क्या आना चाहिए? 1 हेड और 1 टेल, या क्या आना चाहिए बेटा? 1 हेड और 1 टेल। तो बेटा अगर देखो 2 सिक्के उछाले और हमने कहा कि 1 हेड आया, तो बेटा 1 हेड आएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या आएगा? टेल। अगर मैं कहूँ 1 टेल आया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आएगा बेटा? हेड। तो इसी प्रकार बेटा इसमें हमने क्या किया? n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2, और 2 में से कितना? 2C1। 2 में से हेड कितना आना चाहिए बेटा? 1। तो दूसरा टेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बेटा 2C1 की वैल्यू 2 को घटते हुए क्रम में 1 बार, 1 को घटते हुए क्रम में 1 बार, कितना हो गया बेटा? ये 2। तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा? 2, नीचे क्या हो गया? 4। आंसर कितना आ गया बेटा? 1/2। आंसर कितना आया? 1/2। उसके बाद में देखो तीसरा, अब बेटा तीसरा क्या है? 2 हेड। अगर बेटा हम 2 हेड की बात करते हैं तो 2 हेड और सिक्के कितने उछाले थे? 2। तो बेटा 2 सिक्के उछाले तो टोटल केसेस कितने बनेंगे बेटा? 2⁻2 इज इक्वल टू कितने बन गए बेटा? टोटल केसेस 4। अच्छा बेटा दोनों क्या आने चाहिए? हेड। तो बेटा कुल सिक्के कितने? 2। 2 में से हेड कितने आने चाहिए बेटा? 2। और कुल केसेस कितने हो गए बेटा? 4। तो 2C2 की वैल्यू 1/4 सेम हो गया बेटा। तो अब देखो, अब आपको एक ना तो डायग्राम बनाने की जरूरत, ना इसके लिए कुछ और करने की, आप सीधा बोलोगे आंसर। अगर वो आपसे पूछे कि 6 सिक्के उछाले गए और उनमें से 4 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बेटा अगर 4 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप? 6C4 अपॉन में 2⁻6।
अब बेटा 2 रेज टू पावर 6 हमें पता है क्या होती है बेटा 64, 6 रेज टू पावर 4 64। बेटा 6 को घटते हुए क्रम में कितनी बार बेटा 4 बार, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 बेटा 4 3 से 4 3 कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 3 15 बटे में कितना आ गया बेटा 64। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये आपकी कौन सी टाइप थी, पहली। उसके बाद आते हैं हम दूसरी टाइप पे। अगर वो आपसे पेपर में पूछता कि 2 सिक्के ना आने की प्रायिकता क्या है, तो बेटा पहले आने की प्रायिकता निकालेंगे। जैसे इसमें पूछा उसने कि भाई, चलो क्वेश्चन दूसरा ही लिखवाता हूँ आपको ना। देखो अगर उसने कहा कि 6 सिक्के उछाले गए तो 2 हेड ना आने की प्रायिकता क्या है, 2 हेड ना आने की प्रायिकता क्या है। तो बेटा हम क्या करेंगे, या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 हेड आए, 3 हेड आए, 4 हेड आए, 5 हेड आए, 6 हेड आए और 0 हेड आए। या तो हम इतने केसेस निकालें, या हमें सीधा पता है कि अगर उसने पूछा है क्वेश्चन में कि 2 हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड ना आने की प्रायिकता। तो अगर बेटा 2 हेड ना आने की प्रायिकता पूछी है उसने, टोटल कितने हैं बेटा 6, तो हमें आने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या लिखेंगे 4C2 वो 6C2, 6 में से कितने आने चाहिए 2 अपॉन में 2 रेज टू पावर 6। आंसर कितना हो गया बेटा 6 को घटते हुए क्रम में 2 बार, 6 गुना 5 अपॉन 2 गुना 1। 2 रेज टू पावर 6 कितना हो गया बेटा 2 रेज टू पावर 6 हो गया 64। ठीक है, देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। 2 3 जा 6, ये कितना आंसर हो गया बेटा 15 अपॉन में 64।